वेलकम इन्वेस्टर्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। ये वीडियो में हम ऐसे एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिनका जो बिजनेस है वो 30 to 40% से ग्रो हो रहा है, और ये जो कंपनी है वो ज्वेलरी इंडस्ट्री से है। तो कंपनी के बारे में और डिटेल जानने के पहले हम ये जो ज्वेलरी सेक्टर है इसके बारे में कुछ इंसाइट जो है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यदि आप देखोगे तो इंडिया में जो ज्वेलरी का सेगमेंट है या गोल्ड का जो सेगमेंट है, लगभग उसका जो डिमांड है वो ईयरली 800 टन्स का है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो डिमांड है उसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ नहीं है, बट यहाँ पे मोर इंटरेस्टिंगली जो डिमांड है इट इज एक्चुअली गेटिंग शिफ्टेड फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेक्टर टू ऑर्गेनाइज सेक्टर। यानी यदि आप ईयर 2000 में देखोगे तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर था वो टोटल सेक्टर का या टोटल गोल्ड के डिमांड का सिर्फ 5% था, जो इंक्रीज होके 2019 में 22% हो गया एंड लगभग 2024 में इंक्रीज होके 36 to 38% हुआ। यानी जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है वो काफी तेजी से ग्रो हो रहा है कंपेयर टू अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स। यदि आप ग्रोथ देखोगे ऑर्गेनाइज प्लेयर्स का बिटवीन 2019 to 2024, तो लगभग 18 to 19% से जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है उन्होंने ग्रो किया है एंड इट इज वेरी फैंटास्टिक ग्रोथ। और ये जो ग्रोथ हो रहा है या जो शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज या जो ब्रांडेड प्लेयर्स है इनके तरफ कंज्यूमर क्यों मूव हो रहा है, इसके बेसिकली 3-4 रीजंस है। लेट्स डिस्कस अबाउट दोस रीजंस। सो यदि आप देखो तो जो ट्रस्टेड ब्रांड्स है इनके तरफ कस्टमर्स इसीलिए अट्रैक्ट हो रहे हैं या शिफ्ट हो रहे हैं बिकॉज उनका जो बाइंग एक्सपीरियंस है वो इंप्रूव हो रहा है कंपेयर टू अनऑर्गेनाइज जो प्लेयर्स है। इसके अलावा सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन ये है जो कस्टमर है उनको ट्रस्टेड जो ब्रांड्स है उनके पास में ज्वेलरी के लिए वाइडर अवेलेबिलिटी मिल जाती है फॉर द चॉइसेस। इसके अलावा जो थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट रीजन है जिसमें कस्टमर को ट्रस्टेड प्लेयर या ब्रांडेड प्लेयर के पास प्राइस की ट्रांसपेरेंसी मिलती है जो जनरली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं होती। एंड गोल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट होता है, यानी यहाँ पर कुछ मिक्सचर तो नहीं है। तो ये जो प्रोडक्ट क्वालिटी है या जैसे कि हॉलमार्किंग है वो जनरली जो ब्रांडेड प्लेयर्स हैं उनके पास ही मिलता है। और इसी वजह से देयर हैज बीन अ ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम ईयर 2000 टू 2024। जो 5% का यहाँ पर शेयर था ऑर्गेनाइज प्लेयर्स का, जो आज लगभग 36 to 38% का हुआ है, और जो शिफ्ट है वो आगे जाके भी इसी तरीके से इन फेवर ऑफ ऑर्गेनाइज प्लेयर्स होता रहेगा। इसके रिलेटेड यदि आप देखो तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इंपोर्ट ड्यूटीज है या जो कस्टम ड्यूटीज है वो गोल्ड, सिल्वर और डायमंड में यहाँ पे रिड्यूस की है। एंड ड्यू टू चेंज इन दिस स्ट्रक्चर ऑफ द ड्यूटी जो मैक्सिमम बेनिफिट होने वाला है वो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स को होने वाला है। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो कंज्यूमर्स है उनका बिहेवियर थोड़ा चेंज हुआ है एंड दे आर करंटली प्रेफरिंग द थोड़ा लाइट वेट ज्वेलरी। पहले जो एवरेज ज्वेलरी का वेटेज था वो लगभग 40 ग्राम्स का था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो वेटेज है वो एवरेज वेटेज कम होकर करंटली लगभग 20 ग्राम्स का हुआ है। और इसका मेन जो रीजन है दैट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन कंज्यूमर बिहेवियर। करंटली जो मैक्सिमम गोल्ड खरीदा जाता है वो डेली वेयर के लिए खरीदा जाता है, और इसीलिए जो कंज्यूमर है दे आर प्रीफरिंग थोड़ा लाइट वेट ज्वेलरी। और इसका जो एडवांटेज है वो दोनों के लिए, कस्टमर एज वेल एज जो ज्वेलर्स है। कस्टमर्स का एडवांटेज इसीलिए है बिकॉज उनका जो टोटल परचेसिंग का वेटेज था वो रिड्यूस हो गया, हाफ हो गया, यानी उनको 40 ग्राम्स के जगह 20 ग्राम्स में ही दे आर बेसिकली बाइंग दैट पर्टिकुलर ज्वेलरी। तो उनका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर रिड्यूस हो गया। इसका बेनिफिट ज्वेलर्स को इसीलिए हुआ है बिकॉज जो टोटल नंबर ऑफ पीसेस है वो इंक्रीज हो गया है या उसका डिमांड बढ़ गया है बिकॉज रिडक्शन इन ग्रामेज। और जितने ज्यादा पीसेस ज्वेलर सेल करेगा उतना ही उनको डिजाइन का मार्जिन मिलता है। तो ये बेसिकली विन विन सिचुएशन है फॉर कंज्यूमर एज वेल एज ज्वेलर, विच इज अ शिफ्ट इन द ट्रेंड फॉर द कंज्यूमर बिहेवियर। तो ये वीडियो हम जो कंपनी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ये कंपनी जो है वो साउथ इंडिया से है। एंड इंडिया में जो टोटल गोल्ड का कंजम्पशन होता है उसमें से लगभग 40% का जो कंजम्पशन है वो सिर्फ साउथ इंडिया में ही होता है। जो कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इसका नाम है खजांची ज्वेलर्स। एक बहुत छोटी कंपनी है बट दे हैव द लॉन्ग लीगेसी। ताराचंद मेहता जी ये कंपनी के फाउंडर है जिन्होंने जो कंपनी है वो 1976 में शुरू की थी। लगभग 45 ईयर से ज़्यादा हो गया ये कंपनी को आज तक। एंड ये जो कंपनी एक्चुअल में उसकी जो शुरुआत हुई वो 1996 में हुई। करंटली यदि आप देखो तो जो थर्ड जनरेशन है वो ये कंपनी को करंटली रन कर रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग लीगेसी है। मेजरली आज यदि आप देखो तो कंपनी का जो बिजनेस है वो B2B का बिजनेस है, यानी उनके पास काफ़ी अलग अलग कारीगर है, बहुत सारी डिज़ाइंस है। तो ये लोग क्या करते हैं कि
वो पहले तो गोल्ड खरीदते हैं या गोल्ड को इंपोर्ट किया जाता है एंड बाद में ये जो गोल्ड है वो कारीगर को दिया जाता है एंड फाइनली जो फाइनलाइज डिजाइन से दैट डिजाइन बेसिकली दे सेल टू अदर B2C प्लेयर्स जो आगे जाके एक्चुअली कंज्यूमर को सेल करते हैं। यानी मेजरली कंपनी का आज के डेट पे यदि आप बिजनेस देखोगे तो इट इज अ B2B बिजनेस, यानी वो अलग अलग ज्वेलर्स के लिए एक्चुअल में जो ज्वेलरी है उसका डिजाइन करते हैं एंड देन दे सेल टू दोस ज्वेलर्स एंड लगभग 10% का जो बिजनेस है एज ऑफ टुडे दैट इज एज अ B2C बिजनेस। बट आगे जाके कंपनी का जो फोकस होगा या जो न्यू वर्टिकल होगा जिसमें कंपनी को हायर ग्रोथ दिखता है दैट इज B2C। इसके रिलेटेड वो एक स्टोर भी शुरू कर रहे हैं एंड जो स्टोर है वो लगभग 10,000 स्क्वायर फीट इतना एक कैपेसिटी का स्टोर यहाँ पे वो शुरू करने वाले हैं एंड जो लोकेशन है वो चेन्नई में ही है और चेन्नई में उनका काफी समय से प्रेजेंस है। सावकारपेट करके जो जगह है विच इज अ वेरी फेमस प्लेस इन चेन्नई फॉर द गोल्ड ट्रेडिंग या फॉर द ज्वेलरी परचेस एंड यहाँ पर ही उनका जो स्टोर है दैट दे हैव। कंपनी के पास हॉलमार्क का सर्टिफिकेट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्योरिटी ऑफ द गोल्ड एंड कंपनी इज ऑल्सो ऑथराइज्ड टू डू द ट्रांजैक्शंस ऑन IIMBX विच इज बेसिकली इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IFSC लिमिटेड। और ये इसीलिए जरूरी है जब भी जो ज्वेलर है उनको एज अ रॉ मटेरियल जो गोल्ड है वो इंडिया में इंपोर्ट करना है एंड देन दे प्रोसेस दैट गोल्ड एंड जो अलग अलग उसमें ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी वो बनाते हैं विच दे फाइनली सेल टू B2B and B2C डिफरेंट कंज्यूमर्स। इन प्रोडक्ट ऑफरिंग्स दे डील इन गोल्ड आर्टिकल्स हो गए या टेम्पल ज्वेलरी है, एंटिक ज्वेलरी है, फ्यूजन ज्वेलरी है या कुंदन ज्वेलरी है, डायमंड ज्वेलरी है एंड मेनी मोर। If we check the offerings for the company, then it includes necklaces, chains, rings, earrings, मंगलसूत्र and different कड़ास। अभी हम कंपनी के थोड़े बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है। तो वो क्या करते हैं, बेसिकली जो गोल्ड है इसको इंपोर्ट करते हैं या लोकली परचेस करते हैं और बाद में जो गोल्ड है वो कारीगर्स को यहाँ पे दिया जाता है एंड कंपनी के पास जो कारीगर्स है वो काफ़ी समय से उनके साथ यहाँ पे अटैच्ड है एंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो एग्जीक्यूशन है एक्चुअल में कारीगर से होता है एंड अलग अलग जो डिज़ाइन है इसके रिलेटेड कंपनी कंटिन्यूसली काम करती रहती है। कंपनी के पास आज के तारीख में लगभग मोर देन 5 लाख डिजाइन अवेलेबल है एंड बाद में जैसे ये जो एंड प्रोडक्ट कंपनी को मिलता है या फिनिश प्रोडक्ट कंपनी को मिलता है वो कंपनी जो अलग अलग B2C कंपनीज है या जो ज्वेलर्स है जो फाइनली कंज्यूमर्स को सेल करते हैं, ये ज्वेलर्स को खजांची ज्वेलर्स यहाँ पर जो फाइनल डिजाइन है या जो ऑर्नामेंट्स है या जो अलग अलग ज्वेलरी आइटम्स है दैट दे सेल। बट यहाँ पर यदि आप देखो तो जनरली जो मार्जिन होते हैं B2B में वो 4 to 5% के आसपास मार्जिन होते हैं, बट B2C में यदि आप मार्जिन देखोगे तो लगभग 8 to 9% के मार्जिन होते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि करंटली कंपनी का मेजरली जो बिजनेस है यानी 90% ऑफ द जो बिजनेस है वो B2B का बिजनेस है एंड 10% ऑफ द जो बिजनेस है वो B2C का बिजनेस है। बट करंटली कंपनी यहाँ पर एक न्यू स्टोर लेके आ रहा है, लगभग 10,000 स्क्वायर फीट का ये स्टोर है, 3 स्टोरी एक बिल्डिंग होगा यहाँ पर एंड दैट इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड फॉर द B2C। और ये जो स्टोर है वो नेक्स्ट ईयर 2025 में मार्च या अप्रैल के आसपास यहाँ पर वो इनॉग्रेट करेंगे। और ये स्टोर शुरू होने के बाद करंटली जो B2C का लगभग 10% का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज होकर लगभग 25% का हो सकता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जनरली B2C में मार्जिन थोड़े बेटर होते हैं कंपेयर टू B2B, यानी ओवरऑल कंपनी के मार्जिन आगे जाके बढ़ सकते हैं। यहाँ पे कंपनी के मैनेजमेंट ने ये गाइडेंस दिया है कि 1 to 2% के जो मार्जिन है वो यहाँ पे आगे जाके बढ़ सकते हैं बिकॉज गोइंग अहेड देयर विल बी इंक्रीज रेवेन्यूज फ्रॉम B2C सेगमेंट। यदि आप गोल्ड के सेगमेंट को कंपेयर करोगे विद डायमंड एंड सिल्वर तो डायमंड एंड सिल्वर में बहुत बेटर मार्जिन है कंपेयर टू गोल्ड सेगमेंट के मार्जिन। करंटली यदि आप देखो तो खजांची के लगभग सिर्फ 2% के जो रेवेन्यूज है वो डायमंड ये सेगमेंट से आ रहे हैं जो आगे जाके काफी बेटर हो सकते हैं बिकॉज कंपनी का जो फोकस है दैट विल बी गोइंग अहेड ऑन डायमंड एज वेल एज सिल्वर ज्वेलरी बिकॉज वहां पे मार्जिन बेटर है। और इसी वजह से कंपनी के आगे जाके जो एबिटा या जो पैट मार्जिन है दैट ऑल्सो कैन इंक्रीज गोइंग अहेड। यदि आप कंपनी का इन्वेंट्री मैनेजमेंट देखोगे तो लगभग 80 डेज का उनका इन्वेंट्री का साइकिल रहता है विच इज अ वेरी गुड साइकिल बिकॉज जनरली ये जो बिजनेस है इट इज अ कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस। बट वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली ये जो कंपनी की मैनेजमेंट है उन्होंने उनकी जो बैलेंस शीट है वो बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन की है। यदि आप डेट टू इक्विटी का रेशो देखोगे तो वो सिर्फ 0.28 टाइम्स है, यानी कंपनी के पास बहुत ज्यादा डेट नहीं है, यानी कंपनी ने उनका जो डेट है वो काफी अच्छी तरीके से मैनेज किया है। लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है एंड कंपनी के मैनेजमेंट ने आगे जाके ग्रोथ का क्या गाइडेंस दिया है।
तो यदि आप कंपनी के रेवेन्यूज देखोगे तो 2020 में जो रेवेन्यूज थे वो लगभग 360 करोड़ के थे, एंड बाद में 2 इयर्स के लिए जो रेवेन्यूज है वो थोड़ा फ्लैट थे, एंड देन 2023 में दे हैव रीच्ड द रेवेन्यूज ऑफ 480 करोड़। यदि हम लास्ट पूरे साल का रेवेन्यू देखेंगे तो वो लगभग 821 करोड़ का था, एंड जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या पैट था वो लगभग 27 करोड़ का था। बट इसके कंपैरिजन में यदि हम Q1 2025 यानी फर्स्ट क्वार्टर का ये साल का रिजल्ट देखेंगे तो उन्होंने लगभग 381 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया था, एंड उसके सामने यदि आप पैट देखोगे तो लगभग 10 करोड़ का पैट था। तो यही सपोज वो रन रेट मेंटेन करती है कंपनी, तो लगभग जो एस्टिमेशन है ये साल के रेवेन्यू के वो लगभग 1300 to 1400 करोड़ का रेवेन्यूज वो पोस्ट कर सकते हैं विद अराउंड 38 to 40 करोड़ ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 10% का जो B2C का सेगमेंट है जो आगे जाके 25% का हो सकता है आफ्टर स्टार्टिंग द न्यू स्टोर इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल नेक्स्ट ईयर, एंड इसके अलावा वो और एडिशनल 5 to 6 जो स्टोर्स है वो आगे जाके यहाँ पर उनका प्लान है ओनली फॉर द B2C सेगमेंट, बिकॉज वहां पर मार्जिन जो है वो काफी बेटर है, एंड कंपनी का लगभग 45 इयर्स का लीगेसी है उनके साथ in the jewelry market of the Chennai. Let's now compare the Khazanchi jeweler with other competitors with respect to different parameters, and let's understand कि Khazanchi jeweler कहाँ पर stand करता है। तो यदि आप यहाँ पर देखोगे तो I have compared the Khazanchi jeweler with respect to Thangamayil या मोती सन्स, P.N. Gadgil and कल्याण ज्वेलर्स। तो मोस्टली जैसे कि मैंने आपको बताया कि Khazanchi is a B2B player, इसीलिए ऑल द कंपैरिजंस पॉइंट मे नॉट बी एग्जैक्टली कंपेरेबल, बिकॉज जैसे कि थंगामइल का आप यदि देखोगे तो उनके पास 58 स्टोर्स है, कल्याण ज्वेलर के पास 217 स्टोर्स है, या मोती सन्स के पास सिर्फ 4 ही स्टोर्स है, या खजांची के पास सिर्फ 1 स्टोर है विच इज अ B2C स्टोर। मेजरली जो रेवेन्यूज आ रहे हैं लगभग 800 करोड़ के जो रेवेन्यूज आए हैं उनके लास्ट ईयर में, उसमें से लगभग 700 करोड़ के जो रेवेन्यूज है खजांची के वो B2B से ही आए हैं, इसीलिए नंबर ऑफ स्टोर्स आपको यहाँ पर कम दिखेंगे। बट मोर इम्पोर्टेंटली यदि आप उनके फाइनेंशियल मैट्रिसेस यहाँ पर कंपेयर करोगे तो खजांची हैज परफॉर्म क्वाइट वेल। लगभग उनका जो ROC है वो 17% का है, एंड इंडस्ट्री के कंपैरिजन में यदि आप उनका ROC देखोगे तो इट इज अ वेरी गुड ROC कंपेयर टू अदर प्लेयर्स। यहाँ पर आप यदि डेट टू इक्विटी का भी कंपैरिजन करोगे तो बिटवीन ऑल अदर कॉम्पिटिटर्स खजांची का जो डेट टू इक्विटी है इट इज लोएस्ट, which is currently at 0.28 to 0.29 times। कंपनी के यदि आप EBITDA एंड पैट मार्जिन देखोगे तो EBITDA मार्जिन लगभग 5% का है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द ज्वेलरी सेगमेंट इज दैट इट इज अ वेरी सीजनल बिजनेस। यदि आप देखो तो सितंबर टू जनवरी एक काफी अच्छा सीजन रहता है या पीक सीजन रहता है, बट इसके कंपैरिजन में यदि आप जून जुलाई अगस्त देखोगे तो यहाँ पर जो बिजनेस है वो काफी कम हो जाता है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। सो आई थिंक इंडियन जो ज्वेलरी मार्केट है इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मार्केट, एंड एक अच्छा शिफ्ट चल रहा है फ्रॉम अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज सेक्टर, एंड आगे जाके जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है जैसे कि तनिष्क हो गया जो टाटा का ब्रांड है, या जो कल्याण ज्वेलर है, सेंको गोल्ड है, इसके अलावा मलाबार गोल्ड है, तो दीज ऑल गोल्ड कंपनीज या ज्वेलरी कंपनीज गोइंग टू गेट बेनिफिटेड अलॉन्ग विद द खजांची ज्वेलर जो एक स्मॉल कंपनी है। करंटली उनका लगभग सिर्फ 800 करोड़ का रेवेन्यू है। मेजरली रेवेन्यू जो है B2B का बिजनेस है, एंड आगे जाके वो जैसे जैसे फोकस करेंगे B2C में, मुझे लगता है कि दे हैव द ह्यूज टैम, यानी जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है वो इंडिया में बहुत ह्यूज है। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली जो एक्चुअल मार्केट है वो शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स ऑर्गेनाइज प्लेयर्स, यानी इसीलिए ही जो टोटल ऑर्गेनाइज प्लेयर्स का यहाँ पर यदि आप ग्रोथ देखोगे तो इट इज मच बेटर कंपेयर टू अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और इसीलिए ही जो कंपनी के पास अच्छी बैलेंस शीट है, अच्छी मैनेजमेंट है, एक लॉन्ग लीगेसी है, एंड इफ इट इज अ लिस्टेड प्लेयर मुझे लगता है कि दे हैव द ह्यूज ग्रोथ विच इज पॉसिबल गोइंग अहेड, एंड इसीलिए मैनेजमेंट ने भी लगभग 25 to 35% का ग्रोथ का गाइडेंस दिया है यहाँ पे रेवेन्यू का। एंड इसके अलावा जो नए सेगमेंट्स में वो एंटर करेंगे जैसे कि डायमंड्स में एंटर कर रहे हैं, या डायमंड का कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा, आगे जाके सिल्वर का कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा। डायमंड एंड सिल्वर हैव मच बेटर मार्जिन्स कंपेयर टू जो गोल्ड का ज्वेलरी सेगमेंट है। इसके अलावा B2C का यहाँ पर जैसे जैसे प्रेजेंस बढ़ेगा या रेवेन्यू शेयर बढ़ेगा उससे भी बेटर मार्जिन्स आ सकते हैं। तो यदि आप ये सारे फैक्टर्स कंबाइंडली देखोगे तो मुझे लगता है कि खजांची ज्वेलर्स का आगे जाके काफी बेटर फ्यूचर हो सकता है। तो ऐसे ही अलग अलग स्टॉक्स के बारे में मैं काफी डिटेल में स्टडी करता हूँ, एंड आई हैव केप्ट शेयरिंग दिस डिटेल इनसाइट्स विद रिस्पेक्ट टू दिस वीडियोस ऑन माय यूट्यूब चैनल। इसके अलावा मैं ऐसे ही अलग अलग जो स्मॉल कैप कंपनीज या माइक्रो कैप कंपनीज है, SME कंपनीज है, इनके रिलेटेड डिटेल जो रिसर्च रिपोर्ट्स है दैट आई हैव शेयर्ड ऑन माय माइक्रो कैप क्लब प्लेटफॉर्म जो आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा हम अलग अलग मैनेजमेंट्स को भी होस्ट करते हैं
वी डू द स्कटल बट अंडरस्टैंडिंग, वी एक्चुअली गो फॉर द प्लांट विजिट, हम मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करते हैं, वी डिस्कस विद एम्प्लॉयज, वी अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री स्ट्रक्चर या कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर क्या है, सो दैट एक्चुअली हमें ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है वो समझ में आता है। एंड दैट वी हैव डन फॉर द मल्टीपल सेक्टर्स। माइक्रोकैप क्लब कोई भी एक एडवाइजरी सर्विस नहीं है, वी जस्ट शेयर आवर इनसाइट्स एंड आवर अंडरस्टैंडिंग। एंड माइक्रोकैप क्लब बेसिकली गिव्स द टूल्स फॉर द इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर अपना रिसर्च करके देन दे कैन डिसाइड ऑन द बाइंग एंड सेलिंग। We don't advise or we don't offer any recommendation or tips or advisory services. It is only for the educational purpose. तो ऐसे ही काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूँ मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो यदि आपको ये खजांची ज्वेलर्स का डिटेल वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर से लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। और ये जो डिटेल वीडियोस है मैं हर सैटरडे को 11 o'clock को पोस्ट करता हूँ। सो लेट्स मीट विद द डिटेल वीडियो फॉर वन ऑफ द माइक्रो और स्मॉल कैप कंपनी on next Saturday at 11 o'clock.